आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार नाम बाहर जो पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। ये यथार्थ जो सार नाम है, कहता है इसका तो जिक्र भी ना कर देना किसी को। जब ये नकली संतों पंथों का हाथ लग जाते, ये मंत्र जो दास आपको दे रहा है कंप्लीट कोर्स है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसमें से इन अनाड़ियों ने, जैसे एक मोटर होती है, राम कार होती है, तो किसी ने तो स्पेयर पार्ट की दुकान में से एक बैरिंग खरीद लिया, और किसी ने एक व्हील खरीद लिया, टायर ले लिया, किसी ने स्टीयरिंग ठा लिया, और वो नौका हट जा गाड़ी आ गई, राम या गाड़ी बन गई। एक पहिए न घुमाते फिरे, जैसे कोई तो किलंग किलंग नाम दे है, कलंग श्रृंग किलंग, कोई हरंग हरंग देता है, कोई ओंकार ओम रंकार ये अटबट देते हैं। तो ये जो मंत्र ये लोग देते हैं, जैसे कोई सोम सोम देता, उसके दो ऐसे कर लिया कोई बात है। परमात्मा की वाणी से सोम शब्द चुरा लिया, जैसे किसी के घर से मोटरसाइकिल उठा लावा चोरी की, उसने फिर इसको चलाने का तरीका क्या बता रहे हैं ये, कि इस सोहम के दो भाग कर लो, सो अंदर सो बाहर हम अंदर, यानी मोटरसाइकिल बीच तक काट दी, जो इसने इधर घुमा दो, इसने इधर घुमा दो, बढ़िया गाड़ी बन गई। इन मूर्खन कहे का पता नहीं। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोल के टोल, बेखों यानी पंथों के, बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कहते हैं कि इन बेखों के कितने पंथों के झुंड फिरते हैं, परमात्मा की बाणी चुरा के, बाणी चोर कठोर, और इतने ढीठ बना दिए, लड़ने को तैयार हो जाते, सच्चाई सुनना नहीं चाहते, मरने कटने को तैयार हो जाते। क्या साधु संतों के ये लक्षण होते हैं? बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यही धक्के खाएंगे ये लोग जो इस सत्य नाम और सार नाम, इस कंप्लीट कोर्स को नहीं ग्रहण करेंगे। तो हम फिर उस प्रसंग पर आते हैं। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत ना मिले आपको, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, वो तत्वदर्शी संत जिन महापुरुषों से दास कलयुग में परिचित है, वो उनके शुभ नाम आपको अभी बताए। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जज्जर वाले ने अपनी परमात्मा की महिमा कलम तोड़ बोली है, लिखाई है। तो वो क्या कहते हैं, परमात्मा की महिमा बताई है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। कि जहां शंखों लहर मेहर की उपजे। अपने आत्मा, अब हम 5 तत्वों से बने हुए पुतले में रहते हैं। इसमें कभी बीपी हाई, कभी लो, कभी कोई काम, कभी क्रोध, कोई लालच दुखी कर रहा होता है। हम सड़ रहे हैं इसके अंदर, अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। अन्वेलना वही है जो लिख रखा आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में। इसे अधिक नहीं मिलेगा, इसे न्यून भी नहीं रहेगा, कम भी नहीं रहेगा। लेकिन ये बात हमसे कोसों दूर होगी, हमें कोई ये दृढ़ करने वाला नहीं रहा। अब तो घर में भी ना रहे, सबने माया जोड़न की ट्रेनिंग ले रखी है।
पहले कम से कम माता पिता दादा दादी कोई गलती करता बालक ने क्या करते, ना भाई ये काम ना करिए भगवान रुष्ट हो जाएगा। अब भगवान वाली तो बात है ना चलती घर में, क्यों सब थोड़े बहुत दो पैसे हो गए, शिक्षित हो गए, कोई रोजगार करता है, सांझ ने घुट्टी ला के कोई कितना पड़ा है कोई कितना पड़ा, ना बच्चों के साथ कोई लिंक रहा। तो इस प्रकार ये हमारी सारी नैतिकता का भी नाश हो गया। तो क्या बताते हैं, आप दास के साथ तो बहुत बार बीती है, कुछ पिछले संस्कार थे, मान के चरणों में रहा होगा दास। तो कई बार जब अकेला होता हूँ, एक आध बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, चाहे हमें किसी ने हमें कितना ही सता रखा हो, कितना दुख दे रखा हो, चाहे कुछ पैसे भी मार रखे हो, चाहे कभी गाली गलोच भी कर रखा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं रहता, वो भी अपना सा दिखाई देता है। और जब वो रहती है कुछ थोड़े समय के लिए, वो जो लहर सी उठती है कुछ देर तक रहती है, उसमें कोशिश भी न करें उसके प्रति द्वेष पैदा हो नहीं होता। और उस लहर के जाने के बाद, उस तरंग के जाने के बाद फिर वो खचड़ा भरा होता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कह दिया है, अब ये करूंगा वो करूंगा फलाना करूंगा। तो वो जो मिहिर की लहर थी वो थी जिसमें किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आ रहा था, और कैर की लहर वो शुरू होगी जब आम रहती है हमारे अंदर। तो इसके विषय बताता है कि उस सतलोक के अंदर गरीबदास साहिब जी कह रहे, शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई दुख है नहीं। अपने आत्माओं आप यहाँ आए हुए हो, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, चाहे कोई 4 दिन से आ रहा है, कोई 10 दिन से, कोई 2 दिन से। अब यहाँ क्या दिक्कत है आपको, वो जानबूझ के अपने स्वभाववस्था आप कोई प्रॉब्लम पैदा करो, वह दूसरी बात है। किसी के साथ खसो तो यहाँ को बैठ कर मैं बैठूंगा, या धरती सारी एक जैसी है, एक जैसे मैट बिछ रहे, कितना चद्दर बिछा और लेट जाओ, बना बनाया खाना मिल रहा है। परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए दूध की नदी बहा रखी, और यहाँ पर सारे सदा व्रत खोल रखा, चाह की केटली भर के दर रखी, अड़ाओ गिलास पियो गटगट कीता बैठ के। तो यहाँ आपने यहाँ क्या दुख है, क्या द्वेष है किसके साथ? तो वहां सतलोक की मिनी रिहर्सल है, वो वाला सुख तो यहाँ स्वप्न में भी नहीं है, लेकिन उसकी रिहर्सल है ये। तो जब आप वहां जाओगे, बहुत बड़ा क्षेत्र आपका अपना इंडिविजुअल है, जैसे यहाँ प्रत्येक का स्वभाव है, बड़ी कोठी हो, आगे लान हो, उसमें तालाब बना हुआ हो, कहीं फुहारे चल रहे हो, बाग बगीचे हो, और अंगूरों की बेल लगी हो, कभी घूमते घूमते खा लें, वहाँ सैर सपट्टा करें, कभी तालाब में नहा लें, बैठ के गप्पे मारें, कितना बैठ। तो ये यहाँ का किया हुआ तुम्हें वहां मिलेगा। अब आप स्टूडेंट हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, और जो स्टूडेंट यहाँ की ये कर रहा है, यहाँ की संपत्ति जोड़ने में लग गया, वो विद्यार्थी नहीं है, वो भक्त नहीं है। आपको जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बनाओ, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान की आवश्यकता बनाओ, जैसा आपकी सुविधा भगवान ने आपको प्रारूप में दिया उतना ही बनाओ, ज्यादा नहीं। आज की वर्तमान की आवश्यकता है मोटरसाइकिल, कार है, व्हीकल है, ये भी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं। और आप देख लेना, विश्वास रखना, सच्चे दिल से लगे रहना, जो वर्तमान आधुनिक आवश्यकताएं आपकी सारी पूरी करेगा आपको परमात्मा। मोटरसाइकिल वाले को मोटरसाइकिल जरूरत है वो ही देगा, तो आप याद रख लेना। लेकिन सदुपयोग करना, सत्संग के लिए उद्देश्य रखना कि मुझे भगवान कोई व्हीकल दे तो आपकी महिमा सुनने के लिए हम सह परिवार आए, इस तरह की भावना बना कर रहना। तो वो जो आवश्यक वस्तुएं हैं आपको यहाँ अवश्य देगा। तो वहां वो सारा सुख वहां सतलोक के अंदर है। तो वहां राग द्वेष आप पर ही बने, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। या तो चोर जब करेगा जब उसको भूखा मर रहा होगा, या उसने लोगों की तरह कोठी बनाने की होड़ लगी हुई होगी, तो तब आपकी इस ज्ञान से वृत्ति हटेगी, जो हमारी एक पशु पक्षी जैसी वृत्ति थी। जैसे गोबर का भूंड हमने देखा खेतों में, गोबर का भूंड, ये पहले मनुष्य था जो घना धन जोड़ दिया बैंक में बनाने वाला, फिर वो भूंड बन गया। हमने देखा पशु गोबर कर देते खेतों में, और भूंड और भूंडनी वह दोनों पति पत्नी उस गोबर ने इकट्ठा करने में सारा दिन लगे रहे, और बना के उसके गोले और बिलमट ठोक ले,
और उन इकट्ठा करते करते को पशु के पैर का नीचा आकर दोनों मर जा, वो गोबर इकट्ठा करा करा रह गया। तो हम उसी व्यक्ति के जीव हैं जो भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं है। बैंक जोड़ लिया, कोठी बना ले हैं और पता नहीं के बना कर प्लाट लेकर डाल दो, घोड़े पीछे हो जाएंगे, कल मृत्यु हो जा, परसों गधा बना कर वहीं घूम रहा होगा उस प्लाटों के अंदर से। तो ये इस ज्ञान से आपको, ये सत्य ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये आपके घड़े काम आएंगे। तो इससे आपकी वो जो हवस थी बकवादों की वो खत्म हो जाएगी। तो वो खत्म होगी, घर में बरकत आप देगा। क्यों बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हम छुटवाएंगे, वो तो हाथ लान नहीं दे, जो वाहियात का खर्चा था, और शरीर नाशक और भक्ति नाशक। और फिर ब्याह शादी में खर्च नहीं करने देंगे, फिर भक्त नहीं, जे बकवाद करेगा तो फिर पैसा चाहिएगा किस लिए तुमने, किस लिए माया के पीछे भागोगे। और जो आवश्यक वस्तु होगी भगवान आपके आगे रखेगा। जैसे माता पिता बालक के लिए सुबह दूध कटोरा भर के ले बेटा पी, जो अनजान है ले पी, तो ऐसे रखेगा आपके सामने। जब इसके हो जाओगे तुम, अभी तो आप काल की फर्द में बैठे डे हुए, उसकी रजिस्ट्री हो रही है आपकी काल के, ये परमात्मा उससे अपनी फर्द में लेगा, आपको अपने नाम करावेगा और फिर आपको पार करेगा, आपको भक्ति देगा, मोक्ष देगा, सुख देगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, इस गंदे लोक में आपने कितने जन्म खो दिए धक्के खा के। जब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, तब कहा था कि 60,000 बल जन्म तो पाया जब से हमसे बिछड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। कि जब से आप सतलोक से बिछड़ के आए हो पुण्यात्मा, 60,000 तो अच्छे अच्छे जन्म राजाओं के प्राप्त हो गए तेरे को, अन्य की तो गिनती नहीं कितने दुख उठा लिए। तो यहाँ क्या बताते हैं, उस सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने गरीबदास जी को दिया, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को और परमात्मा की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार चित्रार्थ किया है। मन तू सुख के चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी उस सुख का सागर। अब समुद्र में जब जहाज चला जा, समुद्री रात के समय चला और पहुंच गया 200 किलोमीटर, उसके बाद समुद्र में और जहाज या जल, उस जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार सतलोक के अंदर वो सुख ही सुख है, सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हम वहां जाने की ट्रेनिंग और वहां जाने की ये आपको पासपोर्ट बनाते हैं यहाँ पर कि आपकी मृत्यु यहाँ तो होगी। यह तो आपने भी पता है, कोई ना माने वो तो मूर्ख ही होगा कि मरा को नहीं। वो दूसरी बात है, अभी ना मरे तो सभी की इच्छा है, लेकिन मरो तो गए अंत में। और जिस संपत्ति को अपना मानने बैठे हो, परिवार को यूं आपका नहीं है। आपकी मृत्यु के बाद बनवाना आप नाइजीरिया में जन्म लोगे और बच्चे इंडिया में, तो आपके कहां से हुए। काल ने रोल मार रखी, आपकी अक्ल मार रखी हमारी। तो इस परमात्मा ने हमें रोशनी दी है, ज्ञान दिया है, इसको आधार बनाकर जीना पड़ेगा अपने। तो यहां से तो मृत्यु होगी होगी, फिर क्यों ना आशा वहां जाने की लगाएं, इन बच्चों से हटाएं। क्योंकि जब तक हम बच्चों के साथ हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा करें जो इनके प्रति है, लेकिन ये आशा रखें ये अपने नहीं है, ये एक मालिक के बच्चे हैं, धनी के हैं, हमारी सेवा दी है, हम सेवा करेंगे इनकी। धनी के बच्चों की सेवा नहीं करता वो भी दोषी, फिर वो नौकरी से निकाल दिया जाता। इस तरह आप अपने इस जीवन को इस आधार से रखो और फिर यहाँ से चलने मृत्यु के समय ये रहे कि परमात्मा ने भी, सब संतों ने बताया और भगवान ने बताया, और ये दास आज गुणगार है वही की वो, तो ये झूठ नहीं हो सकती। तो इस मन पापी को यही रहने की आदत पड़ी हुई है, इसकी ये वृत्ति हटाकर वहां जोड़ो। और जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अब जहाँ की आस बना के जीवांगे वहीं अगला कदम वहीं पर होगा आपका। तो इस ज्ञान से आप दृढ़ हो जाओगे। ये ज्ञान किसी हीर से स्टोरी नहीं है, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य मानना। अब क्या बताते हैं
इस संसार में आपको रहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण दुमराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, इन चंद पंक्तियों में परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ बता दिया आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताया है कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा और कौआ हंस बुगारे बुगला। फिर बताते हैं कोट जन्म तू राजा की ना, ओए है ये मिटी न मन की आशा। और भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये मार्ग नहीं मिला तुझे। आपने अच्छी साधनाएं की, जो यहाँ की दंत कथाएं हैं या वेद हैं, इनके आधार से साधनाएं की, आप राजा भी बन गए और इंद्र तक की पदवी आपको प्राप्त हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त कर ली, फिर भी जन्म मृत्यु आपकी समाप्त नहीं हुई। अब जैसे फिर क्या बताते हैं, जैसे क्या बताना चाहते हैं कि आप जी जैसे अब वर्तमान में प्रत्येक भक्त जो भी नर या नारी परमात्मा की भक्ति के बिना टिक नहीं रहा, टिक ही नहीं सकती आत्मा, क्योंकि इसको भगवान की जरूरत है। और जब से ये उससे बिछड़ी है उसी समय इसका एहसास हो गया था कोई बहुत बड़ी अनमोल वस्तु गुम होगी तेरी। उसकी खोज या काल के लोक में हम कर रहे हैं, वो यहां नहीं है, वो सतलोक में है और वहां जाकर मिलेगा। उसका साधन और तरीका ये है। तो हम इसको यहां, जैसे परमात्मा ने बताया कि आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया मालिक पाने के लिए, जंगल में जाकर बैठ के सूखे एक वृक्ष के नीचे, और फिर नगरी में आए, कोई भिक्षा जैसी भी आपको मिली, रोटी मिल गई 10-5, उनको ले गए। 2 रोटी सुबह खाई, 4 सामने, 2 सामने, 4 सुबह 4 सामने खा के, और बाकी बची हुईयों को वृक्ष का टांग दिया करते, कपड़े में बांध के, बस सूख जाती थी। सूखने के बाद रोटियां खराब नहीं होती। उनको फिर 2-3 दिन तक बेकर खाया करते थे साधु संत, ताकि रोज अपना समय खराब ना हो, रोटी मांगने जाना पड़े। तो परमात्मा कहते ऐसी भी तूने साधना कर ली, लेकिन फिर भी काल के जाल में फंसा रहा। और इन साधनाओं से, ऐसे कठिन साधनाओं से आपने क्या क्या प्राप्ति हुई। इंद्र स्वर्ग का राजा बन गए। इंद्र कुबेर धन का जो वित्त मंत्री है काल का, एक ब्रह्मांड का। इंद्र कुबेर ईश की पदवी है, और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। आप विष्णु की पदवी पाई, आपने ब्रह्मा की पदवी पा ली, आपने शंकर की पदवी भी पा ली। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान वाले ये मर जाएंगे, इसके बाद जो अच्छी आत्माएं होंगी, काल उनको अपने पुत्र के रूप में जन्म देकर उनको फिर से इस पोस्ट पर विराजमान करता रहेगा। इसका ऐसा प्रोसेस है। तो वो मरी हुई व्यक्ति आत्माएं जो पहले मर चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले आत्माएं, वो यहीं भटक रही हैं आपके साथ। तो कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, और विष्णु नाथ के लोक को जाके तुम फिर भी जन्म वर्ण में आया। जिसको आप सुप्रीम पावर मान रहे हो जान पड़े में विष्णु जी को, तुम विष्णु के लोक में जाकर भी जन्म वर्ण में आए।
फिर क्या बताते हैं, असंख्य जन्म तक। यहाँ थोड़ी सी कथा सुनाते हैं। एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, वो बंगाल की खाड़ी में साधना कर रहे थे। अब इनको ज्ञान जैसा है, वो अपने ज्ञान को सुप्रीम मानकर अन्य से तभी कर रहे होते हैं। मार्कंडे ऋषि ब्रह्म के साधक थे। ओम नाम का जाप और हठ योग करना इनका एक स्वाभाविक कर्म बना हुआ। इनको ये लोकवेद है, वैसे हठ योग किसी ग्रंथ में नहीं है, सुना सुना ऐसे ही हठ योग करते हैं। हठ योग से तप बन जाता है, तप से राज्य प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त करके प्राणी नरक में जाता है। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं तत्व इस ज्ञान में कि डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूल, और जग जाने भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। किक्कर के कांटे बोरा अपने भविष्य में। आज हमने चाहिए कुछ भी दिखाई देता हो, बड़ा साधक हजारों वर्ष तक बैठा है। साधना तो ये है जो अब आपको मिली है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे, नाम से मोक्ष होगा। फिर भी मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा था। इंद्र जो है स्वर्ग का राजा, 72 चतुर्युग तक उसका शासन काल होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा हो जाता है। 14 इंद्र। तो इंद्र की जो पदवी प्राप्त होती है वो यज्ञ से, तप से प्राप्त होती है। तो इंद्र को एक और हिदायत दी जाती है स्वर्ग के राजा को, यदि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग में यदि किसी ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप साधना यज्ञ धर्म कर लिया तो तुझे पद रहित करके उसको पोस्ट दे दी जाएगी। उसको ये साधना ना करने देना, उसको खंडित कराना, ये तेरी जिम्मेवारी है। तो उसको चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में इंद्र को कि कोई ऐसा तप ऐसा यज्ञ ना कर ले जिससे तेरी पदवी को खतरा हो, तुझे पद से हटाया जाए। राज के लिए तो ये लाखों सैनिक मरवा देते राजा लोग, और तो फिर राज कैसे छूटे इन पे। उसको चिंता बनी रहती है। वो अपने देवताओं की ड्यूटी लगाता है, तुम इधर भटकते रहो, तुम इधर जाओ, को तपस्या कर रहा हो तो मुझे बताओ। तो उसको पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत वर्षों से साधना कर रहे हैं। उसको चिंता हुई कि यदि मार्कंडे ऋषि ने तप पूरा कर लिया तो तेरी इंद्र की पदवी को खतरा होगा। तो उसने एक उर्वशी भेजी उसको, उसके खंडित कराने के लिए उसके तप को। और उर्वशी को ऐसी सिद्धियां दे दी कि उसने वहां जाकर के बसंत जैसा वातावरण बना दिया। और वहां अपने आप ऐसे सुरीले घंटियां बजने लगी जैसे साजबाज बजते हैं, जैसे गानों के अंदर वो बाजे बजते हैं, साजबाज बजता है, ऐसे शुरू हो गए। और आसपास बहुत सुगंध आने लगी हवा में, शीतलता, सुंदर बहुत सुहावनी शीतलता भर गई। और वो लड़की जो उर्वशी गई थी, मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली थी आधी बंद थी, वो सामने डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पे, अपनी चटक मटक कर रही थी, बकवास दो उसने करनी होती है। मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। लास्ट में वो बिल्कुल निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? आप अपने वस्त्र पहनो। अब वस्त्र पहनकर वो कहने लगी कि हे मार्कंडे गोसाई, इस बनखंड, इस डिवीजन, इस बनखंड के अंदर जितने अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखकर ही डामाडोल हो गए, उनकी तो मन की दशा खराब होगी। लेकिन आपकी समाधि कौन से लोक में थी जो आप डगमग नहीं हुए? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जहां मेरी समाधि थी वहां पर तेरे जैसी सुंदर औरतें तो उन नाचने वालों की नौकरानी थी, मैं तुझे क्या देखूं। अब वो कहां समाधि लगाए बैठा था? ब्रह्मलोक में। पुण्यात्मा दास बहुत बार आपको बता चुका है, फिर भी बताते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में नए स्टूडेंट भी होते हैं।
ये जितने भी लोक हैं, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, देवी का लोक, ब्रह्मलोक जो इसमें काल की अलग व्यवस्था है, ब्रह्मलोक, या गणेश जी का लोक, ये सब एक रेस्टोरेंट टाइप हैं। इन्होंने वहाँ अपने प्रत्येक लोक में रेस्टोरेंट बना रखे हैं। जैसे हिसार में रेस्टोरेंट है, तो रोहतक में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में जो रेस्टोरेंट हैं वो इनसे बहुत सुपीरियर हैं, अच्छे हैं। बम्बई में रेस्टोरेंट है तो उनके चार्जेज भी ज़्यादा ही होते हैं और बकवाद भी ज़्यादा ही होती है। इस प्रकार स्वर्ग लोक भी एक रेस्टोरेंट है, विष्णु जी के लोक में भी एक स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग भी है। तो जो सुविधाएं इन अन्य लोकों में है उनसे कई गुना ब्रह्म लोक के अंदर सुंदर औरतें, ये और क्या देखें समाधि में। अपने आत्मा अभी बालक हो आप इस सिद्धार्थ मार्ग में, जैसे आप बस स्टैंड पर बैठे हो और आधा घंटा गाड़ी बस आने में हो, तो 3 बजे उठ कर देखोगे न खड़ा होकर कड़ाही कहाँ से आ गई, यू मन टेकने ना दे। और आप फिल्म देखने जाते हो 3 घंटे तक, 3 घंटे इन्हों नहीं पता लगा गई कि कहाँ कितने समय में चला गया। तो इस मन को बकवाद चाहिए, ना तो टेकने ना दे जीव ने। ये समाधि लगा कर बैठे नजर आते थे साधु और तपस्वी हमारे शरीर में। ये हमारा एक शरीर है, ये एक टीवी समझ लो, टेलीविजन, और इस टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं। जैसे मूल कमल में गणेश जी वाला चैनल है, और फिर आगे उसे 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन, इसके अंदर की साइड में जहाँ ये नीचे गुदा के पास जाके अंड होता है, इसके अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर नीचे से गणेश जी का लोक चैनल है, कमल है। उससे ऊपर स्वाद चक्र है, सावित्री ब्रह्मा का के लोक का जो भी कार्यक्रम वहाँ हो रहा है इसमें देख सकते हैं हम। जैसे टीवी में आप जिस भी टीवी चैनल को ऑन करोगे और उसमें जहाँ का प्रोग्राम हो रहा होगा वो आप यहाँ बैठे देख सकते हैं। ऐसे फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा वाला के लोक का इसमें देख सकते हैं। और सहस्रार कमल में फिर आप काल का देख सकते हैं, ब्रह्म का। तो ये क्या होता है कि ये जब समाधिस्थ होते हैं तो पूर्व संस्कारित होते हैं, जो डलेट हो रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भटक रहे हैं बेचारे, तो सतयुग त्रेता द्वापर में पुण्यात्माएं जन्म लेती हैं जिनकी स्वाभाविक समाधि लग जाती है। प्रत्येक आदमी की बहुत अच्छी साधना होती है, उनकी पुराने पिछले संस्कारवश उनके कमल भी थोड़े थोड़े खुले होते, तो अभ्यास करने से कोई कमल खुल जाता है। तो जिस कमल में को वो देख रहा है वो टेलीविजन की तरह काम कर रहा है। कहीं नाच हो रहे हैं, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं बाग बगीचे लहर फले फूले दिखाई देते हैं, और फिर आगे घूमता रहता। तो ऐसे ये मन यहाँ तो बैठा दिखे कि साधक 10 वर्ष से बैठा है, इतने समय से बैठा है, और ऊपर वो देख रहा है, सैर सपट्टे कर रहा है। तो यहाँ इससे क्या होता है कि बैठने से एक भगवान के लिए बैठा है तो तप बन जाता उतना उसका। और तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो ये मार्कंडे ऋषि उस ब्रह्मलोक में बड़े रेस्टोरेंट में, बम्बई वाले कौन सा स्टार बोले, उसमें जा रहा था। और वो क्या है कि वहां पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की बंदी थी, नौकरानियां थी, तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर है उसको भेज। तो उसने कहा उर्वशी ने कि मैं सबसे सुंदर मैं ही हूं और इंद्र की पटरानी हूं, सची मेरा नाम है, और आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, मेरी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो मुझे दुहागन करेंगे, मेरी हंसी करेंगे, मुझे सजा देंगे कि तू हार कर आएगी। तो मार्कंडेय ऋषि जैसा जिसने जो ज्ञान है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही ज्ञान दिया है गीता के अंदर, कि कोई तो योग साधना करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई श्वास उश्वास की प्रक्रिया ही करके उसी को सफल मान रहा है, और सब आप अपनी साधना को उत्तम मान रहे हैं, पापनाशक जानते हैं। वास्तविक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि
इन यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। परमात्मा स्वयं आकर बताता, वही है वो तत्व ज्ञान, उसमें कंप्लीट है, संपूर्ण है विस्तार के साथ। तो वो ज्ञान ये दास आपको सुना रहा है। तो मार्कंडेय ऋषि ने यही सोच रखा था कि तय जो साधना करा सबसे उत्तम है ब्रह्मलोक की। तो मार्कंडेय ऋषि ने उस